स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में और मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या परियोजनाएं तैयार कर रही है। सीएम मनोहर लाल हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा मेडिकल काउंसिल के तत्वाधान में आयोजित डॉक्टर्स डे अवार्ड समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया और बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 75 वर्ष से अधिक आयु के 90 डॉक्टरों को वट वृक्ष पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में सबसे अधिक 92 वर्ष आयु के सिरसा के डॉक्टर RS सांगवान भी शामिल रहे। डॉक्टरों को वट वृक्ष पुरस्कार का सम्मान। हरियाणा में वट वृक्ष पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन। 75 वर्ष से अधिक आयु के डॉक्टरों को वट वृक्ष पुरस्कार समर्पित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हरियाणा मेडिकल काउंसिल के तत्वाधान में डॉक्टर्स डे अवार्ड समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की मांग को पूरा करने के लिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जारी है। सीएम ने कहा कि हर वर्ष 2500 डॉक्टर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया और इसके लिए MBBS की सीटें बढ़ाकर 1685 की गई, जो 2014 में 700 थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से भी मेडिकल क्षेत्र में सहयोग मिल रहा है। झज्जर जिला में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और रेवाड़ी में एम्स और पंचकूला में आयुर्वेद का एम्स बनाने की प्रक्रिया जारी है। पंचकूला के लिए 25 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंप दी गई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एक डॉक्टर को मरीज भगवान की तरह मानता है। यदि लंबी बीमारी के बाद उसकी मनोस्थिति ऐसी हो जाती है कि अब तो मौत ही निश्चित है, तो उस समय वह अपने आप को डॉक्टर के हवाले छोड़ देता है। डॉक्टर भी मरीज को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। मुख्यमंत्री ने माना कि जब कोविड के दौरान वे स्वयं मेदांता में भर्ती हुए थे तो उन्होंने डॉक्टरों की सेवा करने के भाव को करीब से देखा था। गुड़गांव के अंदर भी उनका उद्घाटन करना है। एक ही दिन में 1400 बेड की बढ़ोतरी। अभी तक जो हमारी ऑक्सीजन बेड्स यानी ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स, ये सब कुल मिलाकर के हमारे 17,500 बेड्स अभी तक उपलब्ध थे, जिनका 13,000 14,000 बीच में प्रतिदिन उपयोग होता था। आज से 1500 और बढ़कर के 19,000 बेड्स हो जाएंगे और ये बेड्स लगातार बढ़ते रहेंगे। अब बहुत संस्थाएं भी आगे आई हैं। हमारा सरकारी जितना स्ट्रक्चर है उसको भी हम बढ़ाएंगे, तो इन बेड्स को बढ़ाते चले जाएंगे। जहां तक आइसोलेशन वार्ड्स की बात है, कोविड केयर सेंटर्स की बात है, 45,000 बेड्स हमारे इसके अलावा भी हमने तैयार किए हुए हैं। जहां किसी प्रकार का आइसोलेशन केंद्र जो बनेंगे, कोविड सहायता केंद्र जो बनेंगे, ऐसी जगह पर 45,000 बेड्स भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। हम लोग इस दूसरी वेव में, मैं समझता हूं इसका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया है। आशा करता हूं कि यहीं पर ये रुक जाए, लेकिन भरोसा नहीं है। कुछ विशेषज्ञ अब तीसरी वेव की बात भी करने लग गए हैं। तीसरी वेव आए कि नहीं आए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो तैयारी करनी है। इसलिए कहावत है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। हम अच्छी की उम्मीद करेंगे, लेकिन अगर कोई बात ऐसी अगर कोई अनहोनी होती है, खराब होती है, तो उसकी तैयारी की हमको करनी है। और इस करने में इस महामारी के साथ डट करके मुकाबला करना, इसका साहस भी हम सबको बना करके रखना है। न केवल सरकारी अधिकारियों को, न केवल हमारे डिपार्टमेंट्स को, न केवल ब्यूरो को, न केवल हमारे नेताओं को, बल्कि जनता को भी मनोबल बना के रखना है। क्योंकि ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो सबके लिए एक संकट है, सबको मुकाबला करना है, मानवता के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जानी है। कि जब इसकी पहली लहर आई थी मार्च 2020 में, वो पहले हमारे लिए बहुत नया विषय था, नया अनुभव था। ऐसी महामारी कभी देखी नहीं थी, लेकिन उसकी गति इतनी तेज गति नहीं थी जितनी अब देखने को मिली है। उसका जो पीक था वो भी 6 महीने बाद अक्टूबर 2020 में हमको देखने को मिला, जब दैनिक कोविड पॉजिटिव आने वालों की संख्या मैक्सिमम 3100 गई थी। लेकिन उसके मुकाबले
अब ये जो दूसरी लहर है, मार्च में शुरू होकर के और मई, आज अभी 14, 15, 16 मई में हम है, हमने इसका पीक देखा है 1.5 महीने में ही, लगभग 2 महीने में वो 3100 मैक्सिमम था और अभी मैक्सिमम 16,000 केसेस एक दिन में भी आए, अर्थात उससे 5 गुना ज्यादा इसका एक प्रकार से ग्रेविटी इसकी थी। इस लहर के बारे में ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन चूंकि पिछला अनुभव थोड़ा था, व्यवस्थाओं में हमने चाहे अस्पतालों की बात थी, बेड्स की बात थी, डॉक्टर्स की या पैरामेडिक स्टाफ, इन सब ने भी अपनी पूरी ताकत से मोर्चा संभाला। सारे कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट लाइनर्स, इन सब लोगों ने अपना मोर्चा संभाला। हमें अगर इसमें सबसे बड़ी कठिनाई आई तो वो आई थी ऑक्सीजन सप्लाई की। अभी ऑक्सीजन सप्लाई इसका कोटा निर्धारित हुआ, शुरू में 152 मीट्रिक टन और अब बढ़ते बढ़ते 282 मीट्रिक टन हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा था कि कहीं अगर ये चीज ज्यादा आगे बढ़ती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई का संकट ही आएगा। तब इसमें से एक विचार हमारे प्राकृतिक गैस मंत्रालय, हमारे रेलवे मंत्री, इन लोगों ने हमको एक विचार दिया कि जहां जहां गैस के ऑक्सीजन का उत्पादन है, हम वहां अस्पताल बनाए तो इस संकट में से उबर सकते हैं। तभी ये विचार आया महीना भर पहले, और मुझे ध्यान है कि 26 अप्रैल को मैं आया था और हमने पानीपत में और हिसार में, क्योंकि दोनों जगह गैस बनती है, दोनों जगह पर 500 बेड के अस्पताल बनाने का ये निर्णय किया था। मैं बधाई देता हूं हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ग्राम विकास मंत्रालय, डीआरडीओ, हमारे आईओसी यहां पर, और हिसार में जिंदल स्टेनलेस इंडस्ट्री, और भी जितने विभाग लगाए गए, उन सब विभागों ने मिल करके और इस प्रोजेक्ट को शॉर्टेस्ट टाइम में, यानी 26 अप्रैल आज 16 मई, मात्र 20 दिन के अंदर, 20 दिन में भी प्लानिंग में शुरू में 5-6 दिन निकल गए। बालजाटान के लोगों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने हमको ये स्थान उपलब्ध कराया। हमारी बालजाटान पंचायत ये बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, क्योंकि इन्होंने पहली जब कोरोना की लहर आई थी उस समय मुख्यमंत्री कोरोना रिलीफ फंड की जब स्थापना की तो उस समय 10.5 करोड़ रुपए इस पंचायत ने हमको दिया, और अभी भी इस बार 1.5 करोड़ रुपया इसमें भी इन्होंने योगदान दिया है। तो मैं इस गांव का विशेष आभारी हूं। प्रारंभ में गांव के कुछ लोगों में एक असमंजस था कि हमारे गांव के निकट ये अस्पताल बनेगा, कहीं इसका प्रभाव गांव पर न पड़ जाए, लेकिन जब उनको समझाया गया, बताया गया कि प्रभाव तो बिना अस्पताल के भी अगर पड़ेगा तो हम क्या कर लेंगे, और ये प्रभाव अब क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर अस्पताल बनता है तो उसका बल्कि लाभ हो जाएगा कि हमारे गांव के बहुत निकट एक अस्पताल होगा, अगर प्रभाव पड़ेगा तो इलाज जल्दी हो जाएगा। गांव के लोगों को ध्यान में आया, उन्होंने ये सारी 12 एकड़ जमीन हमको दी है। तो इसलिए ये अस्पताल, जिस पर लगभग 28 करोड़ रुपए का खर्च आया है कम से कम समय में, हम ये चाइना में तो सुनते थे कि कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, उन्होंने 15 दिन में खड़ी कर दी, 20 दिन में खड़ी कर दी, 12 दिन में खड़ी कर दी। भले ये बिल्डिंग नहीं खड़ी की है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा काम ये बिल्डिंग से कम नहीं है। सारी व्यवस्थाएं, फिर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ESI के लोग, IMA के लोग, जिन्होंने भी, हमारा जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ इसराना में, क्या नाम, NC मेडिकल कॉलेज, उन्होंने अपना स्टाफ ये हमको दिया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं सामूहिक रूप से एक ऐसा विषय जो पहले सोचा कभी नहीं था, इतना जल्दी तैयार हुआ। आज इसका हम उद्घाटन यहाँ कर रहे हैं। 500 बेड का ये बनना है, 300 बेड का आज तैयार हो चुका है, साथ ही 200 बेड का और लगातार तैयार हो जाएगा। आज ही किसी प्रकार का अस्पताल मैं हिसार में उद्घाटन करके आया हूं, वो भी 500 बेड का अस्पताल है, वो भी चालू हो चुका है। तो 1000 बेड की ये व्यवस्था, और अभी सायंकाल 2 छोटे अस्पताल गुड़गांव के अंदर भी उनका उद्घाटन करना है। एक ही दिन में 1400 बेड की बढ़ोतरी। अभी तक जो हमारी जो ऑक्सीजन बेड्स, यानी ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स, ये सब कुल मिलाकर के हमारे 17,500 बेड्स अभी तक उपलब्ध थे, जिनका 13,000-14,000 बीच में प्रतिदिन उपयोग होता था। आज से 1500 और बढ़कर के 19,000 बेड्स हो जाएंगे, और ये बेड्स लगातार बढ़ते रहेंगे।
अब बहुत संस्थाएं भी आगे आई हैं। हमारा सरकारी जितना स्ट्रक्चर है उसको भी हम बढ़ाएंगे, तो इन बेड्स को बढ़ाते चले जाएंगे। जहां तक आइसोलेशन वार्ड्स की बात है, कोविड केयर सेंटर्स की बात है, 45,000 बेड्स हमारे इसके अलावा भी हमने तैयार किए हुए हैं। जहां किसी प्रकार का आइसोलेशन केंद्र जो बनेंगे, कोविड सहायता केंद्र जो बनेंगे, ऐसी जगह पर 45,000 बेड्स भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। हम लोग इस दूसरी वेव में, मैं समझता हूं इसका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया है। आशा करता हूं कि यहीं पर ये रुक जाए, लेकिन भरोसा नहीं है। कुछ विशेषज्ञ अब तीसरी वेव की बात भी करने लग गए हैं। तीसरी वेव आए कि नहीं आए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो तैयारी करनी है। इसलिए कहावत है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। हम अच्छे की उम्मीद करेंगे, लेकिन अगर कोई बात ऐसी अगर कोई अनहोनी होती है, खराब होती है, तो उसकी तैयारी की हमको करनी है। और इस करने में इस महामारी के साथ डट करके मुकाबला करना, इसका साहस भी हम सबको बना करके रखना है। न केवल सरकारी अधिकारियों को, न केवल हमारे डिपार्टमेंट्स को, न केवल ब्यूरो को, न केवल हमारे नेताओं को, बल्कि जनता को भी मनोबल बना के रखना है। क्योंकि ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो सबके लिए एक संकट है, सबको मुकाबला करना है, मानवता के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जानी है। देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि वेलनेस सेंटर्स खोलो और उसमें आयुर्वेद का उपयोग करो, अन्य विधियां जितनी थेरेपीज हैं उनका उपयोग करें। तो वेलनेस सेंटर्स की ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें प्रिवेंटिव वाली जो बात कही है, उसमें हमारा सबका भी उपयोग उसमें होगा। शरीर स्वस्थ रहे, पहला सुख निरोगी काया, ऐसे कहते तो निरोगी रहे, रोग हो जाए तो उपचार हो जाए। इस पर आप लोग जितना काम किया है आपने, उसके लिए तो मैं उसकी सराहना करता ही हूँ। और जो आज अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिसके बारे में बताया, जिसका नाम रखा वट वृक्ष अवार्ड। जर में कैंसर इश्यू बहुत बड़ा कैंसर इश्यू बना है। अभी आयुर्वेद में भी और आगे बढ़ा जाए, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। पंचकुला में आयुर्वेद का एम्स ये सैंक्शन हो गया, उसके लिए 25 एकड़ जमीन हमने दे दी है। एक एम्स यहाँ भी बनेगा। एक रेवाड़ी जिले में एम्स, वो भी अब केवल जमीन देनी है हमने, बाकी उसको सैंक्शन उसकी हो गई है, वो भी बनेगा। तो केंद्र सरकार की ओर से भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। हम अपनी सरकार की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर्स डे अवार्ड समारोह में डॉक्टरों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में मेडिकल क्षेत्र का सहयोग कर हर वर्ष 2,500 डॉक्टर तैयार करने का लक्ष्य रखा और उसके लिए एमबीबीएस की सीटों को अब बढ़ाकर 1685 कर दी गई, जो 2014 में 700 थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमबीबीएस की सीटों के साथ साथ लगभग 600 सीटें पीजी कोर्स की भी बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि लोग बीमार ही ना हो, स्वस्थ शरीर रहे। इसके लिए आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए वेलनेस सेंटर और योग केंद्र खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा मेडिकल काउंसिल की ओर से वयोवृद्ध डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए चुने गए शीर्ष वाक्य वट वृक्ष की सराहना की गई। वट वृक्ष पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए कई अस्पतालों का निर्माण करवाया है। हरियाणा सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु वाले पेड़ों की देखभाल के लिए 2500 रुपए वार्षिक की पेंशन योजना भी शुरू की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे तो मैं भी डॉक्टर हूँ, जैसे एक डॉक्टर रोगियों की बीमारी दूर करता है, वैसे ही मैं भी पिछले 7 सालों से समाज की बुराइयों को दूर करने में लगा हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि वेलनेस सेंटर्स खोलो और उसमें आयुर्वेद का उपयोग करो, अन्य विधियां जितनी थेरेपीज हैं उनका उपयोग करें। तो वेलनेस सेंटर्स की ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें प्रिवेंटिव वाली जो बात कही है, उसमें हमारा सबका भी उपयोग उसमें होगा। शरीर स्वस्थ रहे,
कैलाश निरोगी काया ऐसा कहते, तो निरोगी रहे, रोग हो जाए तो उपचार हो जाए, इस पर आप लोग जितना काम किया है आपने, उसके लिए तो मैं उसकी सराहना करता ही हूँ। और जो आज अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिसके बारे में बताया, जिसका नाम रखा वट वृक्ष अवार्ड। जर में कैंसर इश्यू बहुत बड़ा कैंसर इश्यू बना है। अभी आयुर्वेद में भी और आगे बढ़ा जाए, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। पंचकुला में आयुर्वेद का एम्स ये सैंक्शन हो गया, उसके लिए 25 एकड़ जमीन हमने दे दी केंद्र को, एक एम्स यहाँ भी बनेगा। एक रेवाड़ी जिले में एम्स, वो भी अब केवल जमीन दे दी हमने, बाकी उसको सैंक्शन उसकी हो गई है, वो भी बनेगा। तो केंद्र सरकार की ओर से भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, हम अपनी सरकार की ओर से भी कमी नहीं। मेडिकल काउंसिल बहुत अच्छा काम कर रही है। इस कार्यक्रम से पहले भी मुझे इनके एक कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसमें इन्होंने कोविड में जो शहीद हो गए उनके परिवारों को, और जिन्होंने कोविड में अपनी जान हथेली पर रखकर काम किए, ऐसे सभी लोगों को सम्मानित किया था। मैं समझता हूं कि शायद देश का वो पहला ऐसा कार्यक्रम था जहां पर कोविड में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। अच्छा प्रयास था। और आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भी मैं समझता हूं कि देश का इकलौता ऐसा कार्यक्रम होगा कि जिसमें वरिष्ठतम 75 साल से ऊपर के डॉक्टर्स को, जिनको दुनिया भूल जाती है, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और मुझे बताया गया कि सबसे सीनियर डॉक्टर सिरसा से डॉक्टर सांगवान आए हैं, उनकी आयु 92 ईयर्स ओल्ड है, 92 साल। वो यहां पर आए हैं। ये अच्छा प्रयास है, अच्छा काम है। इसके लिए मैं मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन आर.के. अनेजा और उनकी सारी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि वो काफी यूनिक आइडियाज लेकर आते हैं और उनको अमली जामा पहनाते हैं। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने मेडिकल क्षेत्र में अपना सहयोग देते हुए एमबीबीएस की सीटों के साथ साथ लगभग 600 सीटें पीजी कोर्स की भी बढ़ाई हैं। अन्य विभागों की तुलना अब शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को बजट आवंटन में प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि प्रदेश में मेडिकल क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास हो सके और बीमारियों का लाइलाज उपचार हो सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।